हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइंस। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 7 मैथ का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 जो है बनाकर देखे चैप्टर, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर क्या है हमारा? अनुपात। उसका 2.1 हम लोग बनाएंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है 1 किलोग्राम चावल का दाम 40 रुपया और 1 किलोग्राम दाल का दाम 100 रुपया है, तो चावल और दाल के दाम का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो अनुपात निकालना आप लोग जानते हैं। चलिए यहाँ पे निकालते हैं कि अनुपात कैसे निकालेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे कि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना है, तो लिखेंगे 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना है? 40 रुपया। ठीक है, दाल का इसी तरह लिखेंगे, मूल्य बराबर 100 रुपया। अब दोनों का दामों का अनुपात निकालने के लिए कहा गया, तो दोनों वस्तुओं के मूल्य का अनुपात बराबर क्या होगा? 40/100 यानी बटा 100। इसको हम लोग लघुत्तम आकार में लेके जाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे। तो इसको लेके जाइए, 2 1 2 2 4 2 5 10 कटेगा तो आएगा 2/5। इसको भाग दिया हम लोग 2/5, यानी कि किस तरह लिखेंगे ये होगा। इसलिए चावल का मूल्य इस टू दाल का मूल्य बराबर कितना होगा हमारा? 2:5। ये हो गया हमारा उत्तर, आंसर। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला सवाल क्या है? एक त्रिभुज दिया हुआ है ट्रायंगल, और उसका क्या पूछा गया है कि एंगल दे दिया गया कितने का है, उस एंगल का अनुपात पूछा गया, कोण का अनुपात पूछा गया। ठीक है, तो कोण का अनुपात तो पहले हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि कौन से कोण कितने का है, हम उसको बैठा लेंगे। तो देखिए कोण BAC, तो यहाँ पे BAC जो एंगल है, देखेंगे कोण है वो कितने की डिग्री का है। तो यहाँ पे देखिए BAC कैसे कोण को हम लोग देखते हैं, आप लोग को पता ही होगा। नहीं तो देखिए जिस कोण का हमको निकालना होता है, जिस कोण का, वो कोण कहाँ होता है? बीच में। ठीक है, यानी ए है, यानी कि ए एंगल का यह एंगल है, और इसका हमें डिग्री जानना है कि कितने डिग्री का। देखिए कितने का है? 60 डिग्री का है। तो एंगल BAC बराबर कितना? 60:2। अब देखिए ABC यानी कि B एंगल है, तो B एंगल कितना है? देखिए ABC, B का मान कितना है? 50। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? 50। ठीक है, इस टू। अब देखिए ACB यानी कि C एंगल जानना है, तो C हमारा यहाँ है ना, ACB, C का मान कितना है? 70 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख दें 70 यानी 70। इसको आप अनुपात में बदलिए, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाइए। 0 0 0 कट गया, कितना है? 6:5:7। ये क्या हो गया हमारा अनुपात। तो क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे, इसलिए एंगल BAC एंगल ABC एंगल ACB इक्वल टू 6:5:7। ये हो गया हमारा उत्तर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? एक पेंसिल का मूल्य कितना है? एक पेंसिल का मूल्य है 3 रुपया, और लॉजेंस का मूल्य, एक लॉजेंस का मूल्य कितना है? एक लॉजेंस का मूल्य है, सॉरी यहाँ एक है, हाँ, एक लॉजेंस का मूल्य है 50 पैसा। तो पेंसिल और लॉजेंस के मूल्य का अनुपात निकालने के लिए कहा गया है। तो याद रखिए कि जब भी हम अनुपात निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, ये जो इकाई है, ये जो यूनिट है, ये हमारे बराबर करने होंगे, है ना। सेम यूनिट में हमको पहले जाना पड़ेगा। यहाँ देखिए पेंसिल का मूल्य रुपये में है, जबकि लॉजेंस का मूल्य पैसे में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले रुपये को किसमें? पैसे में बदलना पड़ेगा। आप लोग को पता ही है कि रुपया को पैसा में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से इंटू करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है? मूल्य बराबर कितना है? 3 रुपया है। तो इसको क्या कीजिए, इसको आप लोग पैसे में बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे? 100 से गुना करके, 3 × 100।
यानी कि कितना आ गया 300। ये 300 क्या है हमारा, ये पैसा है, ठीक है। अब देखिए 300 रुपये क्या हो गया 300 पैसा। अब लॉजेंस का मूल्य देखिए, एक लॉजेंस का मूल्य कितना है हमारे पास 50 पैसा। देखिए ये पैसा में है ही, हमें इसे बदलने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि ये पैसा और ये पैसा दोनों का मूल्य हमें पता चल चुका है। अब इसको बदलिए, अब पूछा है पेंसिल और लॉजेंस का मूल्य का अनुपात निकाल लीजिए। इसलिए पेंसिल का मूल्य इस टू किसका, लॉजेंस का मूल्य, लॉजेंस का मूल्य बराबर कितना होगा, पहले जो दिया रहता है हम उसका मूल्य लिखते हैं। पहले वस्तु है पेंसिल, यानी कि पेंसिल का मूल्य 300 पैसे और लॉजेंस का कितना है 50, तो 50। अब इसको चलिए काटते हैं, 0 0 कट गया, 5 1 जा 5, 5 6 30, यानी कि 3:1। तो कितना हो गया हमारा आंसर 3:1, ये ठीक है। तो कितना हो गया 6:1, सॉरी मैंने 3 बोल दिया गलती से, यहाँ पे कितना होगा 6:1, 6:1। ये हमारा क्या हो गया पेंसिल और लॉजेंस का मूल्य का अनुपात हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला सवाल क्या है देखिए, 1 50 पैसा। 1 50 पैसा आपके बुक में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा 1 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया। ध्यान दीजिए तीनों की संख्या कितनी है 1 1 मतलब 2 मत लिखिएगा, 1 मतलब एक ही है। अच्छा साथ में और क्या देखिएगा, ध्यान देने वाली बात क्या, पहला यूनिट पैसा में, बाकी दोनों यूनिट हम लोग देख रहे हैं किसमें, रुपया में है। यानी कि हमें क्या करना होगा, इसे पैसे में बदलना होगा, सेम यूनिट में लाना होगा। तो कितना है 1 50 पैसा, ठीक है, 1 50 पैसा, यानी कि ये पैसा में है, मतलब ठीक है क्लियर। दूसरा क्या बोला है 1 रुपया, यानी कि ये बोल रहा है 1 रुपया। अब इस रुपया को हम लोग बदलेंगे पैसे में, यानी कि 1 × 100 = 100 पैसा। दूसरा सवाल अगला क्या, आगे क्या बोला गया 1 2 रुपया, यानी कि 1 2 रुपया, ठीक है। इसको भी पैसे में चेंज कीजिए, यानी कितना होगा 2 × 100 = 200 पैसे। देखिए तीनों का यूनिट सेम हो गया। अब हम इन तीनों का अनुपात निकाल सकते हैं, तो तीनों सिक्कों का अनुपात निकालिए, तो क्या होगा सिक्कों का अनुपात, ठीक है, अनुपात बराबर कितना, क्या करेंगे हम लोग 50:100:200 काटिए, कट गया, 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, कितना आ गया हमारा 1:2:4, 1:2:4। लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 1 50 पैसा = 1 रुपया = 1 2 रुपया कितना हो गया 1:2:4। ये हो गया हमारा उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला सवाल क्या है देखिए, प्रश्न को पढ़िए। उमा की उम्र 12 वर्ष 6 माह है, तो रातुल की उम्र 12 वर्ष 4 माह, माह मतलब महीना, और नूरजहां की उम्र 12 वर्ष है। तो तीनों की उम्र का अनुपात कितना है ये पूछा गया है, तीनों का उम्र का अनुपात कितना है, ठीक है, तीनों का उम्र। तो पहले भी बताया, अभी भी बता रही हूँ कि हमें यूनिट सेम करना पड़ता है, इकाई सेम करना पड़ता है। देखिए उमा का, रातुल का और नूरजहां का उम्र में अंतर तो है, लेकिन इसमें वर्ष दिया हुआ है, इसमें माह किया हुआ है, यानी कि हमें सबको महीना में माह में बदलना होगा। तो चलिए बदलते हैं। उमा की उम्र कितनी है देखेंगे, उमा की उम्र है 12 वर्ष और 6 माह। माह का अर्थ पता ही है, लेकिन मैं बगल में लिख देती हूँ महीना, ठीक है। अब देखिए इसको चेंज कीजिए, क्या करेंगे
एक वर्ष में 12 महीना, चेंज करेंगे तो 12 गुना 12, ठीक है। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो महीना आएगा, प्लस जो माह है हम इसको इसमें जोड़ देंगे तभी तो आएगा। तो जो हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 गुना 12 कितना आता है, 144 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। 150, 6 4 10, 4 1 5, ठीक है। ये कितना हो गया, ये हो गया महीना। इसी तरह हम निकाल लेंगे रातुल की उम्र। रातुल का उम्र निकालिए, सेम मेथड, बस करना क्या है, उसकी जो उम्र है उसे हम लिखेंगे 12 वर्ष, ध्यान देंगे 4 माह। सेम मेथड क्या करेंगे, 12 गुना 12 प्लस 4 यानी कि 144 प्लस 4 इक्वल टू 148 है। तो यही होगा, तो साथ में करते रहिए, ठीक है। अगला क्या बोला गया, ये वर्ष में ही है यानी किसी महीना में बदल देना है। तो नूर जहां की उम्र कितनी है, 12 वर्ष, ठीक बोले, ठीक है। अब 12 वर्ष को क्या करेंगे, महीना में चेंज यानी कि 12 गुना 12 चेंज करेंगे तो कितना आएगा, गुना कीजिए, गुना करेंगे तो आएगा 12 गुना 12 यानी कि 144 महीना। देखिए सबका यूनिट सेम हो गया। अब तीनों का उम्र का अनुपात निकाल लीजिए, तो इसलिए तीनों की उम्र का अनुपात बराबर कितना होगा हमारा, पहले 150, ठीक है, फिर 148, फिर 144। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। चलिए काटा जाए। दो से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10, 75, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है। 75:74:72, ये क्या हो गया, तीनों के उम्र का अनुपात, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, जैसे लिखने आए हैं, इसलिए उत्तर बराबर क्या लिखेंगे, उमा की उम्र इस्टू रातुल की उम्र, की उम्र इस्टू किसका उम्र पूछा गया, नूरजहां का, नूरजहां की उम्र बराबर 75:74:72, ये हो गया हमारा उत्तर, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको 1 से लेके 5 तक सवाल समझ में आ गए होंगे। आप घर में इन्हें बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अगले सवालों का जवाब लेके मैं अगले वीडियो में आऊँगी। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।